साक्षी अंदाजा लगा तो सीधा पापा चल बता दी। सौम्या तो सीधा बोलती है सर मैं अब तेज नहीं रहेगी। तो अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड। Does the earth attract the moon with a force that is greater? So no. So earth and moon attract each other with equal and opposite force. As gravitational force follows the complete करो sentence अर्पिता. Gravitational force obeys third law of ग्रेविटेशन वही करने वाले ये हर चीज जानते हैं. मोशन मतलब वही एक ही बात है थर्ड लॉ ऑफ मोशन जहाँ पर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इक्वल होते हैं. ठीक है. सो ये चीज हो गई. नाउ अब सौम्या इसी सेंटेंस को रिपीट करो. Earth and moon attract each other with equal and opposite forces as they obey third law of ठीक है. almost gravitation. Now, if moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? Mass of earth Heavier is much larger than moon. अक्षित ये बताओ ये पेन अर्थ को ज्यादा तेजी से अटैक कर रहा है कि अर्थ पेन को ज्यादा तेजी से? earth पेन का ज़्यादा तेज है। देखा जब क्लास शुरू हुई थी ग्रेजुएशन तब भी इसने यही बोला था कितना इम्प्रूवमेंट है. नहीं तो ऐसा कोई बोल पाएगा जब ग्रेजुएशन खत्म होने वाला तब भी अपनी बात पर हमें अडिग रहना चाहिए वो चाहे कितनी भी गलत ही क्यों ना हो. तो क्योंकि अभी क्वेश्चन में लिख भी दिया कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो दोनों के मास का मल्टीप्लाई होता है दोनों पे वही फोर्स लगता है. तो जैसा अक्षित ने बताया कि दोनों इक्वल फोर्सेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये नहीं है कि अर्थ ज्यादा तेजी से अटैक करे या मून लेकिन वो इतनी बड़ी है कि उस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाने से इस पे 2 न्यूटन का लगा घट से गिर जाए और अर्थ पे 2 न्यूटन का लगाए जाने वो अपनी ऑर्बिट से ही नहीं हट रही इतनी भारी चीज है. तो इसलिए जो हैवियर है उस पर छोटा सा फोर्स लगाने से कुछ नहीं होगा. मोती पे 2 न्यूटन लगाओ उछल के वहां गिर गया और पत्थर पे लगाओ तो पता चल रहा हाथ में ही चोट लग गई. तो उस तरीके से समझ में आई बात कि नहीं. सो हैवियर पर थोड़े फोर्स से पता नहीं चल पाएगा लेकिन वही चीज है. तो आप बताइए इस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है कि अर्थ पर? ठीक है. जिसने भी चिप्स खाया है वो पानी बीच में जरूर पी लेना. 2 घंटे तक ऐसे सीधे मत बैठना तो गड़बड़ हो जाएगी. तो मास ऑफ अर्थ इज मच लार्जर देन मून. सो अर्थ डज नॉट मूव. फोर्स एक्टिंग सिंपली लिख लो. सो अर्थ डज नॉट मूव. इट डजंट मूव. towards the moon. Does not move towards moon. और moon इसकी तरफ अट्रैक्ट होता जाता है. तो forces acting on both are equal. उसके बाद Both are equal. 6. Now. What happens to the force between two objects if mass of one object is doubled? तो मान लीजिए कि अर्लियर और लेटर अगर मैंने पहले 2 ऑब्जेक्ट थे ट्रैवलिंग और एक का मास मैंने डबल कर दिया है 2m1 और दूसरे का मास m2e है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है. डिस्टेंस नहीं बदली है. तो पहले केस का फोर्स क्या है? G
जी एक कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है, ये न्यूटन ने बनाया। अब अगर एक का मास डबल कर दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो उसे अब F1 कहो, ये नया फोर्स है। जी तो मीडियम पे डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू 6.7 × 10⁻11 होगी। अच्छा पहले का मास कितना हुआ? सर ये वाला शायद क्वेश्चन किया का रखा है। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? d स्क्वायर। तो 2 को अलग लिख लो सबसे पहले, और फिर g m1 m2 बाई d स्क्वायर, 2 अलग लिख लिया। बोलो ये किसके इक्वल है? तो इसकी वैल्यू इसमें डाल दो, f के इक्वल है। सो f1 इज इक्वल टू 2f, f है कि नहीं? So the force will get doubled if mass is doubled. So जो भी है new force is 2 times of earlier force. अब जरा देखो, distance between the object is doubled, साक्षी, तब क्या होगा? मान लीजिए कि अर्लियर और लेटर, तो डिस्टेंस अगर दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की डिस्टेंस d है, और मैं उनके बीच की डिस्टेंस डबल कर दूं 2d, तो सौम्या बताओ क्या हो जाएगा फिर? बोलो। 4 समथिंग आएगा। 1/4 आएगा। g m1 m2 बाई d स्क्वायर, तो नया फोर्स क्या होगा? g मास वही by 2d square बाई 2d, g m1 by m2 4d square 4d स्क्वायर, 1/4 को किनारे रखो, और g m1 m2 d square क्या यही f है? 1/4f. So new force will be 1/4 of the previous. is 1/4 times of previous force. Previous force. अब if distance is tripled, तो 1/9 मान लो पहले d है m1 m2, और मैंने इनके बीच की डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दी है, और मासेस तो वही रखे हैं। सो जहाँ पहले फोर्स था g m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगा? m1 m2 अपॉन 3d का होल स्क्वायर। तो 3d का स्क्वायर एक्शन क्या होता है? 9d स्क्वायर। तो 9d का स्क्वायर 1/9 किनारे रखो, और g m1 m2 बाई d स्क्वायर, तो ये इसकी क्या वैल्यू है? 1/9 f. So new force will be 199. new force will be 1/9 times of previous या real force. Now अब एक तीसरा केस भी बताया जा रहा है कि अगर दोनों का ही मास डबल कर दिया जाए अक्षित, तो नए फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? सही कहते हो। अगर दोनों का मास डबल कर दिया जाए तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। अच्छा नेहा, अगर दोनों का मास डबल कर दिया जाए और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी डबल कर दी जाए तो फोर्स कितने गुना बढ़ जाएगा? बोलो। 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसके बारे में अर्पिता में कुछ बताएं। दोनों के बीच का मास डबल कर दिया और डिस्टेंस भी हमने डबल कर दिया, मास एक था। तो जो नया फोर्स होगा उतना ही रहेगा ना? रहेगा। यही तो नेहा ने बोला कि कहीं आपने उनका ही आंसर तो कॉपी नहीं कर लिया? मुझे मालूम था तुम कॉपियर हो। कॉपीराइट
बाकी सब कॉपीराइट मतलब उसने क्लेम कर दिया ना तुम बुरी खुशी। पैसे देने पड़ेंगे डिमोनेटाइज। पता चला बाद में तुम्हारे यहाँ से कुरकुरे की खादान पकड़ी। जमीन खोदी जाए उसका कुरकुरे निकले। कितना कुरकुरा कुरकुरे का घर बनाओ। जमीन पे चलो तो चढ़ चढ़ कर आलिशान महल। ऐसे चीजें मत बोलो, कुरकुरे से बना। The masses of both objects are double. प्रवीण बात समझ में आ रही है? कि masses अगर डबल कर दिए जाएं, तो मैंने दोनों के मास डबल कर दिए, डिस्टेंस दी रख दी, और ये अर्लियर है, and this is later. So initial force is G m1 m2 by d square, ending force is G 2m1 2 by d square. दोनों के 2 बाहर ले आओ, G m1 m2 by, लेकिन ये चीज क्या F होती है? So new force is 4F 4 times 4 times of previous force. Now, अब देखो, मुझे आप सभी लोगों को सौम्या बताएं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिना किताब पढ़ते हुए। एकलव्य, every object in universe attract with every object। ऐसा कुछ भी नहीं वो है। टाइड और वो वाला था बोलो। ना? अच्छा मैं बोलूं पहले? वो टाइड वाला भी तो ओके ओके मैंने भी याद चलो अवनी, हाँ चल। The force that binds us to Earth, the motion of moon around the sun, the motion of planet around the moon, Revolve. the tide due to moon and sun. सही है। Importance of हाँ वही ना? universal law of gravitation. पहला, Earth binds us. So, force that binds us to motion of moon around Earth, motion of planet around sun and tides. दिन में 2 बार आती है, अलग अलग जगह पे। नहीं एक ही जगह। एक बार मून सर पे चढ़ता है रात को, और एक बार दिन पे सूरज आता है। रात को मून आता है ना, तो मून भी तो खींचेगा पानी। ज्वार भाटा तो जानती हो? नहीं पानी का ऊपर चढ़ना ज्वार है, उतरना भाटा। भाटी नहीं हाँ भाटी चलो प्रद्युम भाटी नाउ क्या? सृष्टि बताएंगी व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। 9.8 meter per second. 9.8 मीटर, पर second ऊपर में minus 2. ठीक है। सो मेरे को कोई बोलने ही नहीं देता, अब मेरे को बोलना ही नहीं है। एक्सीलरेशन आता नहीं है। नहीं मेरे को आता तो बोलने ही नहीं देती थी मैं। फ्री फॉल, उन्हीं को बोलने दो जो बोल रहे हैं। दैट इज द डिसिप्लिन ऑफ क्लास। एक गुड क्लास उसी को कहते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हिच इज, ठीक है, आल्सो called gravitational acceleration and symbolized as
and its symbol is G. सिंबल क्या है? स्मॉल जी। अब देखें कि अमित ने कुछ सोना पोल पर खरीदा और वो सोना अपने दोस्त के सर लिए रुक जाओ हाँ, वो वाला कर दिया सर नहीं चलो मिटा दो पीडीएफ से चलो सर वो पैन ऑफ कर अरे नहीं मेरे को चाहिए देखिए मेरे को चाहिए उधर घुमा देते हैं, हाँ उधर घुमा घूम जा। हाँ ये ऑटोमेटिक है अपने आप ही। नाइन। रेन पपेट। सो अमित भाई क्या इस बात की आपको सृष्टि जानकारी है कि यहाँ पर जी की वैल्यू क्या है पोल पर और यहाँ पर, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने बात की थी। हाँ 9.79 है इक्वेटर पर और 9.81 है पोल पर। जैसे ये नहीं ठीक बोल साइन रही बोल दिया नहीं तो बोल रही है ऐसे किसी को कंफ्यूज हो गया। ऐसे क्यों कंफ्यूज हाँ। 7-9 ऐसे क्यों कहते हैं? जब सही कोई बोले तो गलत मत कहो, ठीक है? 2 से ऊपर कर रहा है। अब ये देखो, और सृष्टि ने तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसे बोलना नहीं था नहीं ये वाला मेरे को आता नहीं 0.2 से ना। तो उसने गोल्ड यहाँ खरीदा और अपने दोस्त को यहाँ दिखाया गोल्ड खरीदा, हाँ डिफर करेगा तो वही उसका दोस्त उससे क्यों डिस्प्लीज हो गया? कैसे, लेकिन हम जब खरीदते हैं तो वो तो मार्क्स दिखाता है ना। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो मशीन है, इस मशीन में जिसमें आप ये रखते हो ना गोल्ड, हाँ। तो उसके नीचे स्प्रिंग है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें रीडिंग देता है कि 2.98 ग्राम। तो ये जितनी दबेगी, ग्रेविटी की वजह से दबेगी। अगर ग्रेविटी ही नहीं होगी तो ग्रेविटी ज्यादा पोल पे होती है कि इक्वेटर पर? पोल पे। सो अमित buys gold and poles, so वहां पर रेट जी कितना है? जी इज 9.81 मीटर। सर आपने 9th क्वेश्चन छोड़ दिया, 10th। अच्छा तो कोई बात नहीं, 10 कर लो, 9 कर लेंगे। अब ये है, ठीक है, while G at pole, तो ये और इक्वेटर पर क्या है? इक्वेटर इज 9.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 79। तो बोलो वेट क्या होता है? mg एज मास डज नॉट चेंज, मास तो चेंज नहीं होगा, तो वेट एट पोल कितना हुआ? m इंटू 9.81 न्यूटन, और वेट एट इक्वेटर क्या हुआ? m into 9.79 9 न्यूटन। तो बोलो अगर एक ही मास है गोल्ड का, मास तो नहीं बदलेगा जितना अमाउंट ऑफ मैटर है, तो कहाँ वेट ज्यादा होगा? इक्वेटर पे कम लेस होगा, इक्वेटर पे लेसर होगा, यहाँ ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ जी ज्यादा है। तो उसका दोस्त कहेगा तुम कम सोना खरीद के लाए हो मेरे लिए और पैसा हमसे ज्यादा ले रहे हो क्योंकि इतना सोना कम हो गया ना। सो वेट ऑफ दैट गोल्ड, यहाँ स्प्रिंग कम दबेगी, तो इस पर जो भी चीज है वहां तो वो उसने दबा के दिखा दिया, भाई देख लो तुम यहाँ पे 1 kg सोना ले रहे हो, उसे पोल पे लेके जाओ। सुन लो 1 kg सोना अगर ले लिया तो कितना वो दिखाएगा वेट? 1 इंटू 9.81, कहेगा देख लो 9.81 न्यूटन है, तो अगर 9.8 न्यूटन का इस पर फोर्स पड़ेगा तो ये 1 kg दिखा देगा, या जो भी हो 9.81 वेट कितना पाया गया, और वहां पे उसका वेट कितना पाया जाएगा? तो वेट 7 देगा, तुम बाकी सोना कहाँ तुमने किया? तो वेट ऑफ सेम मास एट इक्वेटर, इक्वेटर क्योंकि जितने भी ये होते हैं सब्जी वालों के पास मशीन है, ये स्प्रिंग लोडेड होती है, स्प्रिंग से चलती है, जितना दबाव पड़ेगा उतना होगा। तो जब कोई चीज दबा ही नहीं पाएगी तो उस पर रीडिंग कहाँ से आएगी? तो मतलब हमारा वेट भी इक्वेटर पे जाके ज्यादा हो जाएगा। इक्वेटर पर कम हो जाएगा, इक्वेटर पे जी कम है। इक्वेटर पे कम हो जाएगा, हम पोल पे जाएंगे तो
पोल पे अगर तुम 2 मंजिल से गिरोगे तो निश्चित मरोगे। यहाँ बच भी जाओ, सेम मास, लेकिन वहाँ बर्फ पे गिरोगे। सेम मास एट इक्वेटर, और वहाँ सील और वालरस जैसी मछलियाँ हैं वो तुम्हें तो खानी। सिर्फ बोलते हैं कि सुना सो इक्वेटर इज बर्फ से सोना निकाला उसने। लेस मैं भी देन रशिया में ऐसे ही its weight। दो मंजिल से सुसाइड करना ठीक है, स्कूल से वही ऐसा होता है क्योंकि पोल पे वजन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पोल पे हालत खराब हो जाती है। कोई पोल पे बैठ जाए, आदमी की हालत नहीं तो लगेगा हमारा वजन ही ज्यादा है। Then its weight at, ऐसा होता है, अनुभव किया। बता दो किसी को पोल पे। तरह करके देखेंगे इतने है ना गरीब आदमी है, वहाँ नहीं जा सकते, यहीं पे बैठा। Why 11th, 10th और 9th नहीं हुआ क्या? What do we call the gravitational force between Earth and an object? So, जो फोर्स लगता है उसे हम लोग कहते हैं वेट। Wait. The force Wait a minute. acting between Earth and an object I like that. is called, वेट ही बोलना चाहिए, फिर भी मैं गाइड्स देख रहा हूँ। ग्रेविटी तो सभी जगह बोलते हैं। यार फैन ऑफ करके सब कुछ ठीक है। सारे फैन ऑफ कर। हाँ कर लो। ये बोलता नहीं है अपने मन से। कर दो हम्म? हमारे में बोल देते हैं। हाँ तो दूसरी रो में बैठ जा। चल जाओ। ठीक है, थोड़ी देर ही तुम लोग भी देख पाओगे, ज्यादा देना। इनकी वाटर में चलो now is called Earth's gravity। Earth's gravity. And क्या मतलब कुछ भी देख ले। मतलब Earth की ग्रेविटी का है, हम इस पर भी देख लेते हैं। नहीं वेट कहना चाहिए। तो भी सर लिखा है इसमें। सर आपने नोट दिया उसमें वेट लिखा है। वेट लिखा है ना, of the object। वही होना चाहिए। तो वही लिखो, इससे बताइए उसको। देख लो, इसमें भी बोल रहा है वही होना चाहिए। वही होना एक इतना झूठा है वो किसी को चलो 11th देखो, अगर कोई भी पेपर क्रम्पल्ड करके ग्राउंड में डाला जाए तो जल्दी गिरता है, और ऐसे छोड़ दो बिकॉज़ ड्रैग की वजह से। तो किसी ने किया था। इफ, ठीक है ना, इफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन एयर ड्रैग इज मोर। एयर ड्रैग, हवा, उसका हवा का ड्रैग ज्यादा लगेगा ना। कोई भी चीज अगर बंद पैराशूट से गिरो तब आसानी से बचोगी कि खुले पैराशूट। बंद पैराशूट का तो बैग में लेके कूद रहे हैं बचा। So that is sheet of paper falls slower. Sheet of paper falls slower as जो भी अर्थ की वजह से किसी भी चीज पर फोर्स लग रहा है तो वो तो ग्रेविटेशन तो वो ग्रेविटी हुआ, और वही उसका वेट भी हुआ, क्योंकि वेट क्या है, mg। तो g खुद क्या होता है, g me अपॉन r स्क्वायर का पूरा फार्मूला बन गया, और w की जगह नहीं बन गया। तो वेट mg है, m का m लिख दिया, g की वैल्यू तो वही बना कि नहीं। तो चाहिए बोलो चाहिए as it experience, ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, एयर ड्रैग more air drag।
Then a crumpled paper. I drink the bottle. Crumpled. मैंने अपनी बॉटल को अच्छे से Paper. spray किया है। अब जरा देखो 12th क्वेश्चन। देखो लगता है जीवित है। सर एंड डू में लिखा है। 7th का आंसर रहेगा। 7th का आंसर परमानेंट मार्कर से। चलो हाँ तो बोर्ड इतने पुराना कॉमन चुका है। सेंस लोग लगा सकते हैं ना। कुछ नहीं, होते कुछ हैं है। गमीरा जैसे। गमीरा गमीरा जैसे। अमितेश में जाना अरे वो थी। जब से गर्मियाँ गई हैं तब से गर्मियाँ में आना बंद कर दिया। तब से अब देखो अब वो जब आएगी कहेगी सर शुरू से पूरा पढ़ाओ। Gravitational force on the surface फिर से 10 of दिन का टाइम लगेगा। 1/6 is strong as gravitational force on the earth। देख लो ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे कितना होता है? क्या वो 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ ये जानते हो? जब मून पे फोर्स लगेगा किसी भी चीज पे वो 1/6 होगा ना। अर्थ 6 टाइम ज्यादा तेजी से खींचती है, ये लिखा है। सो व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट? 10 kg ऑब्जेक्ट, क्या फोर्स को वेट भी कह सकते हैं? वेट ऑन मून इज वेट ऑन अर्थ, तो मून पे वेट 1/6 होगा, वही चीज है कहीं पे भी जिस पे भी होगा। तो अब सब वो क्या लिखा है? स्लोअर एज इट एक्सपीरियंसेस, उसको मैंने एक्सपेंसिव लिखा चलो है। अब देखो अगर किसी का वेट मून पर, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड ऑन अर्थ? 10 kg का ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट ऑन अर्थ क्या होता है बताओ? क्या mg e, और 10 kg का ऑब्जेक्ट है तो बोलो अर्थ पे पहले वेट निकालो। 9.8। तो क्या 98 न्यूटन हो जाएगा वेट ऑन अर्थ? अब ये तो बात समझ में आ गई। अब इसी में वैल्यू डालो इक्वेशन सर में। क्रम्बल्ड होता है या क्रम्बल्ड, देखो बुक में लिखा हुआ है। क्रम्बल्ड होता है? वो अलग चीज टुकड़ों में तोड़ा हुआ। अब देखो ब्रेड के क्रम्बल्ड होती है। वेट ऑन मून क्या होता है? 1/6 ऑफ W की बात कर रहा हूँ। पेपर कुछ हो जाता है ना? तो 1/6 इनटू वेट 98। तो 6 से डिवाइड करो तो 6 1 जा 6, फिर 38 बचा, 6 6 जा, फिर भी 20 बचा, तो कितना हो जाएगा? इतने न्यूटन। तो वेट ऑन मून इतना हो गया और वेट ऑन अर्थ इन दोनों पे हाईलाइट करो और यहाँ लिख दीजिए कि पुटिंग द वैल्यू, किसमें वैल्यू पुट कर दी? वैल्यू इन इक्वेशन 1 में डाल दी। तो वो इक्वेशन वो तो वहाँ लिखना चाहिए ना हमें। हाँ तो यही वैल्यू डाल दी इक्वेशन। मतलब वो जो स्टेटमेंट लिखी है वो तो वहाँ लिखनी चाहिए ना हमें। तो लिखनी तो वही चाहिए ना तो वहाँ। यहाँ पे जो तो W ही लिखी है ना। बस ये W ही है, ये डाल दी। इक्वेशन तो सेम ही है। W फर्स्ट वाली और इसी के बाद डाल दी। इतनी बात समझ में आ गई? ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। नहीं क्वेश्चन नंबर 2 4 सेकंड 5 4 5 ठीक है। सर बस 30 क्लियर हो गया। सर ये लास्ट में लेना है। अरे 8 सभी दे दो फिर इतने क्यों छोड़ो? नहीं 10 मत देना प्लीज। 10 नहीं 10 नहीं 11 नहीं अरे देखो ना 10 इम्पोर्टेंट है, नहीं, अगर नहीं करोगे नुकसान है। नहीं अच्छा चलो 4 करके देंगे आपको खुश। 4 लिया तो था शायद सेकंड दूसरा सर सेकंड वाले का टाइम हो गया था। फिर से उसे दीजिए, वो थोड़ा अच्छे से आ जाएगा। ये तुम लोग घुमा रहे हो क्या ये सृष्टि? नहीं
नहीं ये देखो कितना टेढ़ा हो गया। अरे मैं अरे चुपचाप बैठो। तुम चुपचाप नहीं बैठती ये हो। सब एक पैर की गलती है। तुम उनमें से नहीं हो जो चुपचाप बैठ जाओ। बस इतना ही Thirteen question में ball is thrown vertically upward with a velocity 49 meter per second। कोई बात नहीं। क्या 49 मीटर पर सेकंड से मैंने मेरी इसे फेंका। नोटबुक 49 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया ऊपर में और कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट rises। h max पता करना है कि ये कहाँ तक जाती है। तेरा है इसको कहते हैं h। लेकिन ये बताओ जो हाईएस्ट पॉइंट पर है वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो सर दोनों यू लग रहा है इसको भी रखो भी अलग अलग लग रहा है। अलग अलग होते हैं दोनों के फॉर्म। नहीं दोनों सेम लग रहे हैं देखने में दोनों सेम लग रहे हैं ये यू है ये भी है। अब ऊपर वाला तो देखो हाँ अब ठीक है अब देखो द मैक्सिमम चिड़िया लग रही है जो सीनरी में बना है। एट विच इज राइजर। अगर कोई चीज ऊपर फेंकी गई है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 20 नहीं क्योंकि ये रिटार्डेशन है। यस सर तो इसलिए ये बताइए साक्षी कौन सा हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें? v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। एक लबे साक्षी बन गया। GH ये काफी अच्छा रहा। -2gh हाँ तो दैट इज 2as कर दो और फिर इसे ठीक करो। v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस -gh चलो g लिखते हैं ये माइनस 9.8 इंटू एच लिखते हैं ठीक है। हाँ। v कितना है? v है 0 0 और u 49 s को भी फिर हम h कर दिया कर दिया मैंने। सो माइनस 49 स्क्वायर इज माइनस 19.6h। बोलो क्या हुआ कैसे? जीरो तो चला गया ना। u की वैल्यू डाली ए रिटार्डेशन है चूंकि ऊपर फेंक रहे और h 2 को मल्टीप्लाई किया ना माइनस 9.8 एक दो, सेकंड माइनस 9.8 से मल्टीप्लाई किया 2 को चलो सर डायरेक्ट 2 नहीं है अरे ये सर उसको इक्वेशन नहीं वहीं पे आती। ले जाओ ना वहाँ ज्यादा ये इजी इक्वेशन आती है ना तो ए की जगह माइनस 9.8 रख दिया क्योंकि ऊपर फेंक रहे हो स्पीड कम होती चली जाएगी। और बताओ ऊपर फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हुई? जीरो और u इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? 49 लिखी तो 0 माइनस 49 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया माइनस माइनस कटेगा माइनस माइनस काटो और बताइए 49 इंटू 49 और अपॉन 19.6 इज इक्वल टू h। अब इसे 7 से कट करिए तो 7 2 जा 4 और 7 8 जा 56 फिर 7 से कट करो तो 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7 तो ये कितना आ गया बताइए 49 अपॉन 0.4। लेकिन 0.4 का अगर पॉइंट हटाओगे तो क्या ऊपर जीरो बन जाएगा? 490/4 हो जाएगा। 122 अब जरा देखो कि इससे कितना आंसर आएगा अगर मैं डिवाइड करूं 122.5 h max 122.5 मीटर यही h max है इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट। ये लिख देना स्कूल में लिखना पड़ेगा। सर वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as को जब ठीक करके लिखना है तो क्या लिखेंगे? एक लाइन लिखनी पड़ती है ना यूजिंग नहीं फॉर ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। नहीं थर्ड और ग्रेविटी हाँ फॉर ग्रेविटी नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखना। ये फ्री फॉल भी नहीं है कुछ भी नहीं लिखना। अब सेकंड पार्ट देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया सर सेकंड पार्ट देखिए कि द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कितना ये टाइम लेगा अगर यहीं से चले और यहीं आ जाए तो बोलो इसका s कितना है? बोलो यहीं से चले और यहीं से आए। भाई अगर उछालो और जमीन पे आ जाए तो क्या होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो है और s इज इक्वल टू ut प्लस। अच्छा तो क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए जीरो रख दूं इफ बॉल रिटर्न्स बैक?
ऊपर फेंको तो लौटेगी कि नहीं, और वहीं आ जाए जहाँ से फेंकी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। तो मैं इसकी जगह 0 रख दूं हमें टाइम तो निकाल। अब देखो u कितना है? 49। t नहीं पता, ये कितना है? माइनस, बोलो t स्क्वायर है। इफ ball returns back to count, if ball return back to ground, तो ये मुझे बताइए 0 इज इक्वल टू 49t और 2 से इसे कट करो जरा। क्या? 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, तो माइनस 4.9 आया t स्क्वायर। सही है? अच्छा ये मुझे बताओ, अगर मैं 4.9t कॉमन ले लूं तो अंदर क्या 10 बचेगा? मेरे को नहीं लिखे ना। देखो 49 को क्या 4.9 इंटू 10 लिख सकते हो? हाँ 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 हाँ। और मैं 4.9t कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर कितना बचेगा? 10 माइनस और इसमें से 4.9t लिया तो क्या t बचा? सर v इज इक्वल टू u प्लस 80 से कर लेते हैं। देखो अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0 है। तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो या पहला 0 या फिर दूसरा 0 है। भाई दो वो चीज 10 कैसे आया उधर? 10 ये माइनस 49 को क्या लिख सकते हो? 4.9 इंटू 10 लिख सकते हो कि नहीं? तो वो लिख दिया, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। तो 4.9t कॉमन लिया तो अंदर 10 बचेगा। ठीक है, अब बताओ दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला 0, अगर पहला 0 है तो t की क्या वैल्यू आई? 0 सेकंड, और दूसरा 0 तो क्या आई? 10 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो 10 इज इक्वल टू t। तो यही आंसर ठीक है कि 10 सेकंड लिया। एक तो फेंकने से पहले उसका डिस्प्लेसमेंट 0 और एक वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट। ये कब का आंसर है? जब फेंका ही ना जाए और एक फेंका जाए और लौट आए तब का है। समझ में आया? ये एक नया मेथड है। अब आपका दूसरा जो मेथड है उससे भी हाँ समझ में आया? इसमें डायरेक्ट आंसर सर आया, पर ये नहीं आया कि हम उसको किस तरीके से। इस तरीके से किया कि डिस्प्लेसमेंट 0 रख दो तो t गिर जाएगा आके। और यह दूसरा तरीका है कि पहले आप हाईएस्ट पॉइंट पे निकालो। सबसे पहले क्या निकालिए? हाईएस्ट पॉइंट पे निकालिए, फिर उसका डबल करिए। द टाइम टेकन टू गो अप इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू वो ओ एस है कि ओ 5 है? ये हाँ 0 सेकंड और ये 10 सेकंड। समझ में आई बात कि नहीं? आंसर अल्टीमेट आंसर क्या है? यही है, इसमें तुरंत आंसर आ जाता है। इसमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं कि टाइम टेकन टू गो अप इज डबल ऑफ द टाइम टेकन टू गो बैक। इसमें सीधा आ रहा है, और नहीं तो उसमें टीचर कहेंगे जस्टिफाई करो कैसे है वो सेम है। इसमें कह दो सर मैम देखो ये 0 है तो 0 डिस्प्लेसमेंट, तो जो टाइम है वही तो होगा। टाइम टेकन टू कम बैक इज 10 सेकंड। कुछ लिखना पड़ा इसमें? 0 तो इनिशियल था जब हमने फेंका ही नहीं। दूसरा तरीका बताएं साक्षी? सर हमारा तरीका क्या है? एक्सप्लेन करो। इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से फेंका, यहीं आ गई। दूसरा वाला भी डिस्प्लेसमेंट क्या बता है? भाई देखें। डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ? 0। 0, बाकी u रख दिया, t तो पता ही नहीं था, तो 49t और माइनस 4.9t आ गया। तो बोलो अब यहाँ पर 4.9 कॉमन लिया तो यहाँ 10 बचा, t भी कॉमन है, 10 माइनस t। 4.9t अगर 0 है तो t 0.4.9 ये बट 4.9t is equals to 0 कैसे है? 4.9t। देखो जब दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 हो तो या तो पहला वाला 0 हो और या फिर क्या होगा? नहीं तो किसी चीज का मल्टीप्लाई 0 हो ही नहीं सकता। तो क्या ये दो फैक्टर है जिनका मल्टीप्लाई 0? तो उसमें या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा 0 होगा। दो संभावनाएं हैं कि नहीं? तो वो हाँ, दोनों अच्छा, को ठीक। भाई दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 होगा तो क्या चीज हो सकती अच्छा समझ गया। है? सर और वाला वाला भी। तरीका भी। देखो और v इज इक्वल टू U v कितना है, u कितना है, a कितना है, माइनस 9.8 t कितना है? हमें फाइंड आप बताइए, हम क्या बताएं? माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस 9.8
देख लो 49 उधर ले गए, हाँ ये इधर आ गई, यही चीज लगाई और ये माइनस माइनस कर दिया तो 49 अपॉन 860। अब डेसिमल हटाओ, 0 बढ़ा, सही है। अब इसको 14 से काटो या 7 से काटो, 7 1 जा 7 और 7 4 जा सर 1 और 2 से करना और 7 7 जा 49 बोलो 70 आया। अब 14 5 जा कितना होता है 70। तो या तो सीधे काट दो, 7 से और काटना चाहते हो 10 और 2, अब तो कट जाएगा। टी कितना आया 5 सेकंड तो ऊपर जाने में लगे और तो वापस आने में कितना लगा। आल्सो टाइम टेकन टू कम बैक फ्रॉम एच मैक्स, ठीक है। टाइम टेकन या टोटल टाइम टेकन इज, टोटल टाइम टेकन क्या हुआ नहीं इज इक्वल टू 2 into 5 सेकंड। सिंपली भी लिख दोगे तो टीचर मान जाएंगे, सर आप मान जाओगे इतने हम भी मान जाएंगे। आशा मैम मानेगी कि नहीं पता नहीं। देखो गीता में कहा गया है मन मनाभव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरते। अरे अरे सर मैं मतलब हम मान जाएंगे और क्या, जब वो कह रहा है हम मान जाएंगे। अब घर जाए सर आज इतने दिन छोड़ दो ये भी सर मान जाएंगे। इसी को नोट करो। सर नोट कर कर लिया लिया सर। सर नोट उनको एकदम कर देते हो नोट कर लिया, नोट कर लिया। और क्या है?